मेरे कपड़े लौटा दो, सब लोग मुझ पर हंस रहे हैं। मैं फिर कभी शक्ति स्तंभ मुकाबले में नहीं आऊंगा। सनी के सामने एक 20 साल का लड़का गिड़गिड़ा रहा था और लोग उस पर हंस रहे थे। तुम्हें क्या लगा रक्ष एकेडमी आते ही तुम एकलव्य बन जाओगे? तुम्हें पहले मुझसे मुकाबला करना पड़ेगा। तभी लोगों में से एक आवाज आई, मैं करूंगा तुमसे मुकाबला। सभी लोगों की नजर उस आवाज को ढूंढ रही थी। तभी भीड़ में से 18 साल का एक लड़का सामने आया। वो मेसोडोरिया शहर के शक्तिशाली शौर्य दल के लीडर का बेटा ध्रुव था, जिसे देखकर सनी जोर जोर से हंसने लगा। बाकी लोग भी हंसने लगे। अरे ये तो इस साम्राज्य के होने वाले भावी सम्राट शक्ति शिरोमणि राजकुमार ध्रुव है। इसकी मंगेतर ने भरे दरबार में शादी तोड़कर इसकी हड्डियां तोड़ने की बात की है और ये मुझसे मुकाबला करेगा। क्या शक्लों का घमंड प्यार से बढ़कर है? अगर नहीं तो फिर क्यों लारा ने ध्रुव को दिखाई उसकी असली औकात? क्यों लारा ने ध्रुव से तोड़ी शादी? कैसे ध्रुव भयानक कब्रिस्तान में रातों रात बन गया दिव्य शक्तियों का मालिक? चंद मिनटों में सुनिए हारे हुए ध्रुव की वो कहानी जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। इस कहानी के हर एक राज से पर्दा उठाने की मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं हम दोनों के रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने आई हूँ। लारा के मुंह से इस बात को सुनकर ध्रुव, उसके पिता अरेंद्र और वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। हर कोई लारा की इस बात को सुनकर सकते में आ गया था। अगले ही पल अरेंद्र ने तेज आवाज में अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, लारा, ये जानते हुए भी कि ये रिश्ता तुम्हारे और हमारे परिवार के बुजुर्ग लोगों ने तय किया है, तुम इस रिश्ते को तोड़ने की बात कैसे कर सकती हो? रिश्ते बराबरी वालों के साथ किए जाते हैं। मैं अपने दल की होने वाली लीडर हूँ और एक लीडर होने के नाते ये बहुत जरूरी है कि मेरा होने वाला पति कोई लीडर ही हो, ना कि कोई लूजर। क्या कहा? लूजर? मैं लूजर नहीं हूँ, ये बात तुम भी जानती हो और ये पूरा मेसेडोरिया शहर भी। मत भूलो कि कभी शहर का सबसे शक्तिशाली योद्धा था मैं। कब तक अपने अतीत में ही उलझे रहोगे ध्रुव? उससे बाहर निकलकर सच्चाई का सामना करो और सच्चाई यही है कि तुम अब एक लूजर हो। एक लूजर। मैं लूजर हूँ? तो फिर ठीक है लारा, ये रिश्ता जरूर टूटेगा, लेकिन तब जब तुम इस लूजर की दुल्हन बन जाओगी। ये सुनकर लारा भी हैरान थी। उसे लगा शायद ध्रुव पगला गया है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुमसे रिश्ता तोड़ने की बात कर रही हूँ और तुम शादी की बात कर रहे हो। मैं भी वही कह रहा हूँ जो तुम चाहती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले मुझसे शादी करनी होगी और फिर तुम्हें तलाक देकर मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए इस रिश्ते से आजाद कर दूंगा। ध्रुव की बात सुनकर लारा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने हाथों को हवा में उठाया और एक लाल रंग की रोशनी का वार ध्रुव पे किया। ये देख अरेंद्र चिल्लाए, रुक जा लारा, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। लेकिन तभी एक तेज धमाका हुआ। सबको लगा मानो ध्रुव का किस्सा खत्म हो चुका है। लेकिन जैसे ही धमाके के कारण हुआ धुआं छटा तो सबने देखा कि ध्रुव सही सलामत खड़ा था और उसकी ढाल बनकर उसके आगे खड़ी थी उसकी खास दोस्त ईरा, जिसने लारा की वार को विफल कर दिया था। लारा, तुम्हें क्या लगता है कि शौर्य दल में कोई नहीं जो तुम्हारी शक्तियों का सामना कर सके? जिसे देखकर सनी जोर जोर से हंसने लगा। बाकी लोग भी हंसने लगे।